हमसे बात करना प्रारंभ कर दिया। पत्नी का नाम, तो एक माता जी बैठी थी, तुमको शर्म नहीं आती है? अपनी पत्नी का नाम लेकर के बात कर रहे हो, कहीं पत्नी का नाम लिया जाता है क्या? कहीं पत्नी का नाम लिया जाता है क्या? माता जी ने कहा, आचार्य जी आप बतलाइए, आपको तो कुछ जानकारी होगी। हम कहे मैया जानकारी तो बहुत है, जानकारी के हिसाब से आजकल क्या हो रहा है ये तो बताइए। अपने अध्यात्म में, अपने सनातन में तो बहुत कुछ लिखा है। अपने सनातन में तो एक समय ऐसा भी था कि जब वर का विवाह तय होता था, विवाह हो जाता था, तब तक भैया कन्या का मुख नहीं देखता था लड़का। और आज के समय में सबसे पहले तो आपस में संबंध बनेंगे, उसके बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तब कहीं जाकर के विवाह होता है। माता जी शांत हो गई, हाँ आप बात तो सही कह रहे हैं। तो भैया परंपरा पूरी तरीके से गायब हो रही है। अगर ये परंपरा हम लोगों के हाथ से चली गई तो आने वाले समय में बड़ी समस्या हो जाएगी। जब हम लोगों के यहाँ कच्चे मकान हुआ करते थे, दीपावली होली का पर्व आता था, तो मैया लोग खूब सुंदर मिट्टी से लेपती थी ना, घर को लेपन करती थी, है ना। और अपने मुख्य द्वार पर लिखती थी ना, सुस्वागतम, सुस्वागतम लिखती थी, और बड़ा अच्छा लगता था। समय व्यतीत हुआ और नई पीढ़ी आई, सुस्वागतम से भैया केवल स्वागतम हो गया, सु गायब हो गया। और समय व्यतीत हुआ, परंपरा बदलती चली जा रही है। स्वागतम से भैया समय बदल गया, वेलकम कर दिए। द्वार पर क्या लिखा जाता है? वेलकम। और समय व्यतीत हुआ और नजदीक हम लोगों के समय का जब नियम आया तो भैया थोड़ा और बढ़ा करके सजा करके मोस्ट वेलकम कर दिए। आजकल क्या हो गया है पता है? द्वार पर क्या लिखा रहता है? जैसे आप द्वार पर पहुंचोगे तो लिखा रहेगा मोटे अक्षरों से, नोट कुत्तों से सावधान। आजकल द्वार पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। सही है ना? बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, तो कहां जा रही है अपनी परंपरा? अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे हम लोग केवल जात धर्म को देखते रह गए तो आने वाली पीढ़ियों को बतलाना पड़ेगा। वो तो भूल जाएंगे माताजी पिताजी का मतलब क्या होता है। आज के समय में भैया जो घर के अंदर रहते थे, जिनकी सेवा घर के अंदर होती थी, आज वो सड़कों पर भटक रही हैं। और जो जिनको बाहर भटकना चाहिए वो अपने घर में, अपने बेडरूम में बिस्तर में सुलाते हैं। आजकल गौ माता सड़कों पर भटक रही हैं और कुत्ते घर के कमरे में सो रहे हैं। कहां जा रही है हम लोगों की संस्कृति? अगर इसको हम लोग नहीं ध्यान देंगे तो बड़ी समस्या होने वाली है आगे समय में। क्योंकि भैया हम लोगों को जो समय मिला है, यह जो जीवन मिला है, बिल्कुल गिनती के मिले हैं। हम लोगों का जब टिकट वहां से कटा था कि तुमको जाना है वहां पर,
वहां पर सारा लेखा जोखा हिसाब बन करके तैयार है, केवल हम लोगों को पता नहीं है। और हम लोगों का समय दिन प्रतिदिन निकलता चला जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा टिकट वापस हो जाएगी और हम लोगों का बुलावा आ जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। काल तो अपना मुख फैला करके बैठा हुआ है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी ब्याल अपने मुख को फैला करके बैठा हुआ है। काल रूपी ब्याल अपने मुख को फैला करके मानव रूपी भोजन को ग्रास बनाने के लिए इंतजार कर रहा है कि मैं इसको अपने मुख में कब ले लूं। इसलिए भैया समय मिला है, अपने जीवन को सार्थक कर लो, क्योंकि वर्णन आया है, सार्थक कैसे होगा। भागवत में वर्णन आया है, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार हवस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। जो हम लोग पूजा पाठ जप तप करते हैं, सभी का निचोड़ गोविंद के संकीर्तन में है। हम लोग खूब जप करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद में एक छोटा सा कार्य आप लोग जरूर किया करें। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट भगवान का कीर्तन भजन जरूर किया करें। अब आप लोग सोचेंगे हमारे यहाँ ढोल मजरिया हारमोनियम तो है नहीं कि कीर्तन करेंगे भजन करेंगे। कुछ भी करिए, लेकिन साधारण तरीके से भी भजन संकीर्तन हो सकता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सीताराम सीताराम, कुछ भी कर सकते हैं। और संकीर्तन करने का तो ये 7 दिन का बड़ा सुंदर अवसर मिला है। संकीर्तन के माध्यम से भागवत सुलभ हो रही है। ये भागवत की कथा भैया देवताओं को भी दुर्लभ है। भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। अब यहाँ कथा प्रारंभ हो रही है, देवता बड़े लालायित तो हो रहे होंगे कि हम भी प्रयागराज चले गए होते और सामने बैठ करके कथा सुन लेते। बताओ इन भक्तों को कितने आसानी से ये भागवत की कथा सुलभ हो रही है। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था और श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे, देवता बड़े लालायित हो रहे थे। उनको बड़ा अभिमान था। अमृत मंथन हुआ था, मंथन से अमृत निकला था, समुद्र मंथन से। अमृत पर बड़ा अभिमान था। देवताओं ने मन में विचार किया कि इस कलश को ले चल के चुपचाप से सुखदेव जी महाराज से निवेदन करके इसको राजा परीक्षित को पिलवा दिया जाए। राजा परीक्षित अमर हो जाएगा और सुखदेव जी से हम लोग कहेंगे कि ये भागवत की कथा हमको श्रवण करा दीजिए। सारे देवता एकत्रित होकर के इंद्र आदि लोग गए सुखदेव जी महाराज के पास, प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया, अचानक से इनका आगमन क्या कारण हो सकता है। बिना कारण के तो ऐसे ये देवता आए नहीं हैं। कहो महाराज क्या हाल चाल है, कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल। देवताओं ने कहा हाँ गुरुदेव सब बढ़िया है, आनंद है, मंगल है, आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है। फिर कैसे आना हुआ। देवताओं ने कहा आप बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं, परीक्षित को श्राप लगा है, श्राप से मुक्ति पाने के लिए
आप भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, तो मैं तो श्रवण करा रहा हूं। देवताओं ने कहा, नहीं नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है, हमने सोचा आपको 7 दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी, हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं। एक कार्य कीजिए, इस कलश को, इसमें अमृत है, राजा परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएंगे, और ये कथा हम लोगों को दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने बड़े जोर की फटकार लगाई, ऐ देवताओं भाग जाओ यहां से। अपने मन में तनिक भी ऐसा अभिमान मत पालना कि ये तुम्हारा जो ये घड़ा लेकर के आए हो, इसको मैं परीक्षित को पिला दूंगा और परीक्षित को मोक्ष हो जाएगा, अमर हो जाएंगे। तुम अपने अमृत की तुलना ये भागवता अमृत से कर रहे हो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर महान। कहां कथा अमृत और तुम कहां अपने इस कांच के टुकड़े। इस छोटे से टुकड़े को कहां एक बढ़िया सुंदर बहुमूल्य मणि और कहां कांच का टुकड़ा। तुम अपने इस छोटे से कलश के ऊपर इतना अभिमान कर रहे हो और इसकी तुलना तुम भागवतामृत से कर रहे हो। कहां मणि और कहां कांच। तो भैया ये मणि से भी बहुमूल्य है, अमृत को तो सुखदेव जी महाराज ने ठुकरा दिया। अमृत कोई काम का नहीं है, अमृत पीने के बाद भी आदमी अमर नहीं होता है। लेकिन भागवत की कथा ऐसी कथा है, इसको श्रवण करने के बाद यहाँ तो कल्याण होगा, लेकिन मोक्ष का द्वार आपके लिए सदा सदा के लिए खुला है। आइए, आपका स्वागत है। स्वयं वैकुंठवासी बुलवाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सभी लोग बड़े अपने मन को एकाग्र करते हुए भागवत के महात्म के प्रति वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या खाते हैं, भगवान क्या पीते हैं, महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वर्णन श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान कौन है? सत घन चित घन आनंद इति सच्चिदानंद। सत्य कौन है? भैया जो सत्य है वही तो हमको दिखता नहीं है। आज के समय में अगर सत्य दिखने लग जाए तो भैया परमात्मा तो स्वयं सामने दिखेंगे। परमात्मा ही सत्य है जो कण कण में व्याप्त है, लेकिन हमको इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। हमको
इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। एक बार की बात है, एक राजा था। राजा को बड़ा अभिमान था कि मैं राजा हूं, यहां राज्य करता हूं, ये मेरी प्रजाएं हैं, मैं इनके अधीन हूं। राजा के मन में यही विचार था कि भगवान कौन है, भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान खाते क्या हैं, भगवान पीते क्या हैं। अगर इसका मुझे जो भी व्यक्ति संतोषजनक उत्तर देगा, मैं उसको बहुत सारी असरफिया हीरे जवाहरात दूंगा। तो भैया जहां असरफी मिलना रहेगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलेगा, तो क्या हम लोग नहीं जाएंगे ट्राई करने के लिए? इच्छा तो हम लोगों को भी होगी। चलो अगर 4-5 सिक्के मिल गए, अगर सोने के, तो कुछ नहीं तो महीने भर का खर्च तो चल ही जाएगा। बड़े बड़े लोग आते लेकिन राजा को संतुष्ट नहीं कर पाते। एक दिन अष्टावक्र जी का आगमन हुआ। रास्ते से चले जा रहे थे, मन में विचार आया कि चलो हम भी एक बार राजा से मिलने, क्या बात है, इनको उत्तर मिला कि नहीं मिला। अष्टावक्र जी जाकर के दरवाजे पर घंटी बजाने लगे। महलों में बड़े बड़े द्वार के बाहर घंटे लगे रहते हैं। फरियादी जब बजाता है तो अंदर से, जब भैया फरियादी बाहर से जब घंटा बजाता है, तब कहीं सैनिक आते हैं, सैनिक जाकर के राजा से मिलवाते हैं। सैनिक अंदर गए कि अष्टावक्र जी आए हैं। राजा ने कहा, अरे अष्टावक्र जी को बुलाओ अंदर। अष्टावक्र जी गए अंदर, प्रणाम किया। राजा ने अष्टावक्र जी को प्रणाम किया, सम्मान से बिठाला, आसन दिया। हाल चाल एक दूसरे का पूछा, कहो महाराज कैसे आना हुआ, क्या हाल चाल है। अष्टावक्र जी ने कहा, आप ये बतलाइए, आपके उन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए कि नहीं? भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान खाते क्या हैं, और भगवान करते क्या हैं, इसका उत्तर मिला कि नहीं? राजा ने कहा, उत्तर तो अभी नहीं मिला है, अगर आपके पास उत्तर हो तो बतलाइए। अष्टावक्र जी ने कहा, मैं बड़ी दूर से आया हूं, मुझे प्यास लग रही है, सबसे पहले आप जल मंगवाइए। सैनिक को भेज दिया, एक पात्र में जल आ गया अष्टावक्र जी के लिए। अष्टावक्र जी ने जल को वहीं पर रख दिया। जल को वहीं पर रख दिया। उसके बाद अष्टावक्र जी ने कहा कि हमारे गले में कुछ खराश है, अगर नमक पानी हो जाएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा नमक मंगवा दीजिए, राम रस मंगवा दीजिए। राम रस आ गया, राम रस उस जल में डाल दिए और उसको खूब अष्टावक्र जी अपनी उंगली से घोल करके नमक और पानी का घोल बना दिए। राजा यह सारा दृश्य देख रहे हैं। इसके बाद अष्टावक्र जी ने क्या कहा, राजन यहां आओ, ये क्या है? राजा ने कहा, ये तो जल है महाराज, अभी हमने जल में क्या डाला? राजा ने कहा, महाराज अभी आपने थोड़ी देर पहले इसमें नमक डाला। ठीक है, इसमें से तुम नमक निकाल लो, इच्छा खत्म हो गई नमक पानी पीने की, अब केवल पानी पिएंगे। राजा ने कहा, महाराज इसमें तो नमक घुल गया, अब मैं कैसे निकालूं इसमें से? कण
कण कण में आपका नमक तो घुल गया, अब कैसे निकालूं? अष्टावक्र जी ने कहा, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार से पानी के कड़कड़ में नमक घुल गया, उसी प्रकार से कड़कड़ में हमारे परमात्मा रहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संतोषजनक उत्तर मिल गया पहला। राजा ऊपर अपने सिंहासन से बैठ करके प्रश्न कर रहे थे, भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान कड़कड़ में रहते हैं, उत्तर मिल गया। भगवान करते क्या है? राजा ने दूसरा प्रश्न किया, भगवान करते क्या है? अष्टावक्र जी तो नीचे हैं, राजा साहब तो राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अष्टावक्र जी ने फिर से कहा, राजन एक बात बतलाइए, जो प्रश्न करता है वो बड़ा होता है या जो उत्तर देता है वो बड़ा होता है? जो प्रश्न करता है वो बड़ा होता है या जो उत्तर देता है वो बड़ा होता है? राजा ने कहा, महाराज जो उत्तर देता है, जो ज्ञान देता है वो बड़ा होता है। अष्टावक्र जी ने कहा, तो आपको शर्म नहीं आ रही है? आप ऊपर से बैठ करके प्रश्न कर रहे हो और मैं नीचे से उत्तर दे रहा हूं। अष्टावक्र जी दौड़े दौड़े नीचे, राजा दौड़े दौड़े नीचे चले आए और अष्टावक्र जी को उठा करके ले जा करके राज सिंहासन पर बिठा दिया। हाँ महाराज, अब बताइए दूसरा प्रश्न, भगवान करते क्या हैं? अष्टावक्र जी ने राज सिंहासन से बड़ा सुंदर उत्तर दिया, महाराज भगवान यही करते हैं कि तुम जैसे राजाओं को क्षण भर में इस राज सिंहासन से उठा करके नीचे कर देते हैं, और हम जैसे भिखारियों को उठा करके जमीन से तुम्हारे जैसे राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा के मन में बड़ा संतोष हुआ कि हाँ, भगवान का ये बड़ा सुंदर कार्य है। भगवान खाते क्या? अष्टावक्र जी ने कहा, तुम जैसे अभिमानियों के अभिमान को सबसे पहले भगवान ग्रहण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान करते क्या हैं? भगवान खाते क्या हैं? हम लोग कहते हैं गॉड इज वन, कहते हैं ना अंग्रेजी में, गॉड इज वन, ईश्वर एक है। GOD जो शब्द बना है, गॉड का मतलब ईश्वर हो गया। जी माने जनरेटर होता है, अंग्रेजी में सुन लीजिए, और O माने ऑपरेटर होता है, और D माने भैया संहार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डिस्ट्रॉयर। जो संहार करते हैं उसको अंग्रेजी में डिस्ट्रॉयर कहते हैं। तो जनरेटर माने उत्पत्ति करने वाला, जो किसी चीज की उत्पत्ति करता है। ऑपरेटर चलाने वाला, उसका पालन पोषण करने वाला। अब मान लीजिए साउंड वाले भैया हैं, इन्होंने जनरेटर चलाया तो उसमें से करंट उत्पन्न हुआ और ऑपरेटिंग के माध्यम से अपनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, और इनके अंदर अभिमान आ जाए, तो संहार भी यही कर सकते हैं। गुस्सा आ जाए तो भी चाहे तो सब बंद कर देंगे। तो जनरेटर माने उत्पत्ति, पालन, संहार, ये भगवान की नित्य लीलाएं हैं। भगवान रोज यह कार्य करते हैं, उत्पत्ति, सभी का पालन और संहार। उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं और हम सभी का पालन पोषण स्वयं नारायण करते हैं, और संहार भगवान भोलेनाथ करते हैं। भगवान एक ही हैं,
लेकिन हम लोग अनेक अनेक रूपों में उनकी पूजा करते हैं। कभी बलि के ऊपर कृपा करने के लिए वामन स्वरूप में आते हैं, कभी भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह स्वरूप में आते हैं, कभी ब्रज गोपियों के ऊपर कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में आते हैं। जब अनेक अनेक रूपों में आते हैं, हम उनकी अनेक अनेक छवियों का दर्शन करते हैं। उसके बाद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहां पर भी देखिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम ही अकेले भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम सभी लोग वयम नुमः, हम सभी लोग ऐसे गोविंद भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो भैया जो कुछ भी पूजा पाठ करें, जब तप करें, सब भगवान को अर्पित कर दें। जो कुछ भी करें, अच्छा करोगे तब भगवान आपका है, खराब करोगे तब तो आपका है ही। अगर अपने जीवन की बागडोर गोविंद के चरणों में दे दोगे तो जो कुछ भी सुख दुख होगा उसकी जिम्मेदारी तो वो ले लिए। तो भैया जो कुछ भी हो सब गोविंद के चरणों में, प्रभु यह सब कुछ आपका है। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब सब आपका ही है तो क्या मुझको परेशान होना है। हम सेवा के लिए आए, बस ठाकुर जी जैसे छोटी मोटी सेवा बन पड़ती है हम आपसे चरणों में कर देते हैं। जो कुछ भी है ठाकुर जी आप संभालो, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। जय हो। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हैं। भैया जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, जब भगवान द्वारिकाधीश कुंती मैया के पास गए, मैया बुआ वरदान मांगो आपको क्या चाहिए। कुंती बुआ ने भगवान से कितना सुंदर वरदान मांगा। हम लोगों को अगर भगवान दर्शन देंगे तो हम लोग क्या मांगेंगे, हमारे बेटे को नौकरी लग जाए, धन दौलत मिल जाए। लेकिन कुंती बुआ ने क्या मांगा, विपदः सन्तु न शश्वत्। हे गोविंद मुझको आप दुख दे दीजिए।
क्या बुआ दुख दे दे? आपने जीवन भर दुख ही दुख तो पाया, फिर भी दुख? हाँ गोविंद, हाँ कृष्ण, अगर तुम मुझको दुख दे दोगे तभी मैं तुम्हारा चिंतन कर पाऊंगी, नहीं मुझ में अहंकार आ जाएगा। भैया इसलिए जो कुछ भी हो, सुख में दुख में बार बार गोविंद को याद करना चाहिए। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। प्रभु अब डूब जाएंगे। भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। कि भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि बोल। भैया जीवन में पुण्य से कहीं ज्यादा हमारे सर पर पाप की गठरी है। हमारे इस सर पर पाप का बोझ पुण्य से कहीं ज्यादा है। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी, हो धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये
जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। जय। मन में ऐसी ही कामना होनी चाहिए। फंसी है भंवर में नैया, हे गोविंद, अगर अब आपका सहारा नहीं हुआ तो ये डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। भगवान कौन है, क्या है, करते क्या है, खाते क्या है? प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान की महिमा का वर्णन बतलाया। उसके बाद में ये भागवत कैसी है, भागवत कौन है, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, किस प्रकार से इसका विस्तार से वर्णन क्या है ये भागवत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, शुकमुखादमृतद्रव संयुतम्। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवत। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। बोले गलितम फलम, क्या गला हुआ है तो गलने के बाद तो सड़ जाएगा? अगर गलितम फलम, भैया जब फल गल जाए एक दो दिन के बाद वह सड़ जाएगा? बोले नहीं, गलने, गला किस प्रकार से है? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शुक किसको कहते हैं पता है कि नहीं आप लोगों को? शुक माने तोता होता है। अगर कोई आम का फल लगा हो पेड़ में, वृक्ष में, उसमें कोई तोता अपनी चोंच मार दे तो वह फल कितना मीठा हो जाता है, बड़ा रसीला हो जाता है। तो शुक रूपी मुख से ये भागवत गाई गई है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, इसलिए ये बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी है। फिर इसको किस प्रकार से सुनना चाहिए? सुनना चाहिए जब ये फल है तो हो सकता है खाना चाहिए, खा भी लिया जाए, या जूस बना करके पी लिया जाए जब गल गई है तो। गलितम फलम, बोले हाँ कुछ ऐसा ही है। पिबत भागवतम रसमालयम, पीना चाहिए, रस बना करके पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम, पीना चाहिए। किस प्रकार से पीना चाहिए? मुहु रहो, बार बार पीना चाहिए। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत साधारण लोगों के लिए है भी नहीं। इसको श्रवण करने के लिए भैया रसिया बनना पड़ेगा, भागवत जी का रसिका बनना पड़ेगा। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, बार बार पीनी चाहिए, रसिया बन करके इस कथा को श्रवण करनी चाहिए। इस प्रकार से बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया।
एक बार की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयोर्मलः, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयोर्मलः, सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक दिन की बात है, विशालापुरी में चारों सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार मन में विचार करके बैठे हैं कि अगर मुझसे कोई कथा श्रवण करेगा तो मैं उसको कथा श्रवण कराऊंगा। ऐसी मन में आकांक्षा है, ऐसी अभिलाषा लेकर के चारों सनत कुमार बैठे हुए हैं। उसी समय क्या हुआ, चारों सनत कुमारों के पास में श्री नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का मन बड़ा विचलित था, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नारद जी को कोई समस्या है। अब नारद जी को समस्या, जिनके मुख पर सदैव नारायण नारायण, उसको भी समस्या। चारों सनत कुमारों ने मन में विचार किया, अरे नारद जी आ रहे हैं और इनका चेहरा बड़ा मलिन है, क्या कारण है? चारों सनत कुमारों ने प्रश्न किया, कहो नारद जी, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतस चिंतातुरो भवान। कथम ब्रह्मन, कहिए महाराज, आपके इस चेहरे पर इस प्रकार से चिंता क्यों दिखाई दे रही है? आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? कुतस चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। कहाँ गए थे और कहाँ भ्रमण करके यहाँ आने का आपके आगमन का कारण क्या है? नारद जी बतलाइए। नारद जी, आप तो बड़े महापुरुष हो, जीवन मुक्त प्राणी हो, आपसे कोई मन में ऐसा तो कुछ रहता नहीं है, फिर ऐसी चिंता क्यों? नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, मैं इस मृत्यु लोक को बड़ा उत्तम लोक समझ करके मन में विचार आया कि चल करके एक बार भ्रमण किया जाए, सब लोग कुशल मंगल तो हैं कि नहीं। लेकिन यहां आकर के मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे कि मेरा मन बड़ा विचलित हो गया। चारों सनकादियों ने कहा, क्या देख लिया महाराज जो मन बड़ा डरा हुआ है, चिंतित है, भयभीत है? क्या बताऊं महाराज, मैंने ऐसे ऐसे दृश्य इस मृत्युलोक में देखे। अच्छा, मृत्युलोक में आप कहां कहां गए पहले बतलाइए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। मैं हर जगह गया, मैं कहीं कुछ छोड़ा नहीं। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी सब जगह गया, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। क्यों? अगर भैया महाराज एक पुत्र है, अगर अपने पिता की एक बात मान ली तो अपने आप को बहुत बड़ा सुपुत्र कहता है कि मुझसे बड़ा कोई पिता की आज्ञा मानने वाला कोई है ही नहीं। और आपने क्या देखा, व्यक्ति एक सत्य बोल देता है तो वही अपने आप को सत्यवादी कहने लगता है। अच्छा, और महाराज क्या क्या दृश्य देखे? मैंने दृश्य तो बहुत देखे, अगर महाराज आज अपने दृश्य को विस्तार से बतलाने लग गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत विलंब हो जाएगा। और फिर भी दो चार तो बतलाइए। नारद जी महाराज ने कहा
कि आजकल की ऐसी समस्या हमने मृत्यु लोक में देखी कि अगर दो भाई आपस में एक माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं, बड़े होकर के छोटी सी जमीन जायदाद के लिए आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ऐसा मानो कि एक दूसरे को शत्रु की भी नजर से नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे आपस में दोनों धारदार हथियार हैं कि दोनों एक दूसरे को ही काट डालेंगे। ऐसा दृश्य हमने इस धरती पर देखा, मन बड़ा चिंतित है। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करते करते वृंदावन की ओर गया। वृंदावन में जाकर के मैंने ऐसा दृश्य देखा कि मेरा मन तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसे संभव हो सकता है। चारों सनत कुमारों ने कहा, महाराज क्या दृश्य देख लिए। नारद जी महाराज बड़े सुंदर विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। मैं वृंदावन पहुंचा, यमुना के तट पर यमुना पुलिन में एक जवान स्त्री बैठी हुई है। उस स्त्री के सामने दो वृद्ध पुरुष, बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं और चारों तरफ से स्त्रियां पंखा कर रही हैं। मेरे मन में विचार आया कि थोड़ा नजदीक जाऊं, चिंता का कारण पूछूं, ऐसी भीड़ क्यों लग रही है। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के बीच में मैं अकेला संत कैसे वहां जा सकता। मैं वापस आने लगा, इतने में स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु बाबा, हे महाराज जी, नेक रुक जाइए, थोड़ी मेरा समस्या का समाधान करिए। मत चिंता मपि नाश है, मेरी चिंता का नाश कीजिए। नारद जी ठहर गए, मैं वहीं रुक गया। फिर क्या हुआ, नजदीक गया, जब स्त्री ने मुझको बुलाया, स्त्री ने कहा कि लोग कहते हैं कि संत के दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप मिल गए, आप अवश्य ही हमारी चिंता का समाधान करेंगे। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, पहली बात तो आप बतलाओ हो कौन, आप हैं कौन, और यहां पर इस प्रकार से क्यों बैठी हुई हैं, और सामने जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये कौन है। अपना विस्तार से परिचय दीजिए। उस स्त्री ने अपना सुंदर परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। प्रभु मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और जो सामने ये दोनों वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये कोई और नहीं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैया ऐसा लग रहा है कि अब सभी माताओं का दिया बत्ती का समय हो रहा है ना। सबको चलना भी है, गंगा आरती भी होनी है। आज से बढ़िया सुंदर 7 दिन खूब गंगा मैया की आरती होगी बढ़िया सुंदर तरीके से। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 15 से 20 मिनट। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्त्री ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मैं भक्ति हूं
और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं और कोई नहीं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अरे ये भक्ति अपना नाम बतला रही है और ये जवान बैठी हुई है और इसके दो पुत्र बूढ़े पड़े हुए हैं, इसका क्या मतलब? और अपना विस्तार से परिचय दीजिए। आपका जन्म कहाँ हुआ और यहां कैसे आई, सब विस्तार से बतलाइए। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं। द्रविड़ भैया दक्षिण की ओर आजकल भक्ति की, द्रविड़ में दक्षिण में भक्ति का बड़ा सुंदर महत्व है। वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक जाते जाते मैं वृद्ध हो गई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ। और गुजरात जाते जाते मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। तो भैया आजकल भक्ति की क्या दशा है सबको पता है। 100 में दो चार लोग 100 में जो भक्ति कर रहे हैं वही महाराष्ट्र हैं। क्वचित क्वचिन कुछ कुछ। भैया उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक कोई और नहीं है, जो दोनों कान हैं। अगर ये नाटक जो आजकल ईयरफोन लगा करके नाना प्रकार के और सुनते हो कुछ भी, अगर इसी से भगवान की सुंदर सुंदर कथा इन कानों में जाए, जिस दिन ये दोनों कान भगवान की कथा में नाटक करने लग जाएं, उस दिन ये कान कर्नाटक हो जाते हैं। जो शरीर है यही महाराष्ट्र है, इसी शरीर से भक्ति होती है और इसी शरीर से ही भक्ति की दुर्गति होती है। आजकल देख रहे हैं गौ माता के ऊपर कैसा अत्याचार हो रहा है। तो भैया नारद जी ने पूछा तो फिर आप जवान कैसे हो गई और दोनों वृद्ध जो दोनों बालक पड़े हैं ये बूढ़े कैसे हो गए? भक्ति ने कहा महाराज मैं चारों तरफ भ्रमण करते हुए जब वृंदावन आई, वृंदावन आते ही मैं पुनः तरुणी हो गई। वृंदावन पहुंचते ही भक्ति युवा हो गई, जवान हो गई। वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्य है वृंदावन जहां आज भी भक्ति नृत्य करती है। धन्य है वृंदावन जहां भक्ति आज भी नृत्य करती है। वृंदावन में आप लोग जाइए, चारों तरफ ब्रज गलियों में राधे राधे की जय जयकार होती है। हम लोग अपने मोबाइल में हेलो हाय जो करते हैं ना, वो हमारे ब्रज में राधे राधे से होती है, जय श्री कृष्णा से होती है। मैं वृंदावन आई और यहाँ आकर के मैं पुनः तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन काल का इतना प्रभाव था कि मेरे दोनों पुत्रों के ऊपर हावी हो गया। काल योगी न जर्जरो। हे नारद जी आप आए हो, अगर आप कुछ उपाय नहीं कर सकते हो तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। लोग कहते हैं अगर संत आ जाएं तो अवश्य ही कल्याण करते हैं। नारद जी महाराज ने कहा आप चिंता मत करो,
आप चिंता मत करो, आप वृंदावन आई हैं। जब आप तरुणी हो गई हैं तो मैं कोशिश अवश्य करूंगा। तो भैया ये प्रश्न हम लोगों का भी है, सबका है कि हम लोगों को मानव जीवन मिला है, मानव शरीर मिला है और तीर्थराज प्रयाग का यह सुंदर स्थान मिला है, उसमें भी माघ का महीना मिला है। माघ के महीने में भी एक समय हम लोग भोजन करके कल्पवास कर रहे हैं, तो ये सौभाग्य मिला है, ये व्यर्थ ना जाने पाए। इन 7 दिनों में जो कुछ भी अमावस्या की डुबकी में, पौष पूर्णिमा की डुबकी में कुछ थोड़ा बहुत संदेह रह गया हो, इस भागवत की डुबकी में लगा करके उसको पूर्ण कर लें। क्योंकि ये कलयुग जो है, जो अन्य युगों में बड़ी पूजा पाठ जब तब करने से व्यक्ति को प्राप्त होता था, सुलभ होता था, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम का सुमिरन से ही सुलभ हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल हमें वर्षों की तपस्या से मिलता है, वो फल भागवत कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से सुलभ हो रहा है बड़े आसानी से। तुलसीदास जी भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान के नाम से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। नाम की इतनी बड़ी महिमा है। वाल्मीकि जी थे, वो मरा मरा जप करके मरा जपते थे। भैया अगर 10, 20, 50 बार एक स्वर में बोलो मरा 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 तो राम राम आ जाएगा। जब वाल्मीकि जी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा हो गई, उसका भी वर्णन किए हैं। उल्टा नाम जपति जग जाना, उल्टा नाम जपति जग जाना, उल्टा नाम जपति जग जाना, ओ उल्टा नाम जपति जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद जी महाराज ने आश्वासन दिया, आश्वासन दिया, ठीक है मैं आपके इन दोनों पुत्रों को पुनः जवान करने का, युवा करने का प्रयास करूंगा। जब नारद जी महाराज को थोड़ा सा भक्ति महारानी को आश्वासन मिला नारद जी के द्वारा, तो बड़ी प्रसन्न हुई। चलो संत कह रहे हैं तो अवश्य ही कल्याण होगा। भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी का गुणगान किया। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्,
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी को उपाय करने दीजिए और भैया उपाय करके कल आ जाएंगे। कल आगे की चर्चा होगी, यात्रा बड़ी लंबी है। आज की कथा भी बहुत शेष है। कल से जो कथा का समय रहेगा वो ठीक 1:30 बजे से रहेगा। 1 बजे से नहीं, 2 बजे से नहीं, 1:30 बजे से। 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। अब आप लोग समझ लीजिए भोजन कितने बजे बनाना है, फलाहार कितने बजे बनाना है, बाल भोग कितने बजे बनाना है, गंगा स्नान कितने बजे करना है, ये सब आपका विषय है। और अपनी तैयारी अपने हिसाब से करके समय से सब लोग पधारेंगे। और उसके बाद शाम को गंगा आरती में भी सम्मिलित होंगे। कुछ क्षण गोविंद नाम संकीर्तन, उसके पश्चात मंगलमयी आरती, तदुपरांत गंगा मैया की आरती। आज की मंगलमयी वाणी को यहीं पर विश्राम। जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। सब गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण, जय जय श्यामा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय श्यामा रमण। जय जय राधा की जय जय, जय जय राधा हो जय जय, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्यामा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ओ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जय जय राधा की जय जय, जय जय राधा हो जय जय, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्यामा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्यामा रमण हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
बोले गोविंद भगवान की जय। आप सभी भक्तगण यथास्थान पे खड़े हो जाएंगे और आरती करेंगे। हेलो ओम हरि ओम चंद्रमा मनुषो जात गच्छोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादाय स प्राण समुखादग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी सब गाइए। आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट या किसी सिर पे सोहे, और मुकुट या किसी पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, ओ प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। ऐसे प्रभु को अपने मन में बसाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी। ओने चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे सवरिया जीवन धन हो, ओ मेरे संवरिया जीवन धन हो। ऐसे प्रभु को अपने मन में बसाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ध्रुव प्रहलाद के प्यारे
तुम हो। ध्रुव प्रहलाद के प्यारे तुम हो। मात यशोदा के प्यारे तुम हो। मातु यशोदा के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि को अपने मन में बसा। युगल छवि को अपनी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुद्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं पात्रमध्ये संसोऽयं भ्रामितं भागवतोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं कष्टं विपोहति सर्वं दुःखं विपोहति। आरार्तिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं जजे न जज्यामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।